क्योंकि युद्ध लड़ रहे हैं भीष्म बाबा, लेकिन पांडवों का बाल बांका नहीं हो रहा। तो शाम को भीष्म बाबा के खेमे में गया दुर्योधन, सरों पे प्रणाम करके कहने लगा, बोले बाबा, बोले हाँ बताओ बताओ। बोले हमें लगता है कि लड़ तो हमारी तरफ से रहे, लेकिन मन तुम्हारा पांडवों की तरफ है। देखा हमने आपको ये प्रधान सेनापति बनाया, मन तो तुम्हारा पांडवों की तरफ है, लड़ हमारी तरफ से रहे हो केवल दिखावा में। भीष्म को गुस्सा आ गई। भीष्म ने कहा, दुर्योधन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 5 पांडवों में से कल एक पांडव को जरूर मार दूंगा। बोले 5 पांडवों से एक पांडव? बोले हाँ। दुर्योधन ने ताली बजाई, बड़ा प्रसन्न हुआ कि भीष्म बाबा कभी गलत बोले नहीं, न बोलते हैं। कल एक पांडव तो होगा, जो भी होगा, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात। चला गया। लेकिन जानते हो, जहां भगवान हो वहां कहा भगवान को पता लग गया, अरे क्या भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि पता लगा कुछ? बोले क्या? बोले तुम लोग बिल्कुल पागल ही हो, कुछ पता लगाया करो, गुप्तचर व्यवस्था तुम्हारी गड़बड़ हमें लगता। अभी गया था शाम को, दुर्योधन कहा था, दुर्योधन ने ऐसा, तो भीष्म बाबा थोड़ा गुस्सा में एक कुछ कह गए हैं। बोले कहा, प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली है कि कल तुम 5 में से एक जरूर मारा जाएगा। बोले एक मारा जाएगा महाराज? बोले हाँ। तो फिर क्या किया जाए? बोले तुम तो हमारे ऊपर छोड़ देते हो, तुम कुछ नहीं कर पाते हो। बोले महाराज हम तो बस आपके आश्रित हैं, क्योंकि परमात्मा के आश्रित रहने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं उठाता, लेकिन हम लोग अपनी चपराई करते हैं। परमात्मा के ऊपर टोटली हो जाओ भरोसे, आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा, लेकिन हम अपनी चपराई पहले उसमें लगाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी कहाँ है? द्रौपदी को बुलाया। बोले हाँ भैया हम आ गए, बता। बोले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा रात के समय। बोले कहाँ? बोले भीष्म बाबा के खेमे में। बोले फिर? बोले मैं तो बाहर खड़ा रहूंगा, लेकिन तुम जाना भीष्म बाबा के चरणों में एकदम मस्तक रख देना। बोले भैया चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम भीष्म बाबा के खेमे में नहीं जा सकते। हारे चाहे आज हार जाए, चाहे राज्य चला जाए। जिस भीष्म बाबा ने मेरी उंगली तक नहीं देखी, अभी तक उंगली तक नहीं देखी है, और रात्रि के समय में भीष्म बाबा के खेमे में जाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले हम इतना ज्यादा तुम लोगों के लिए करते हैं, लेकिन तुम लोग सब ठीक है, जाओ, जो कुछ होगा होगा, हमने इतना समझाया लेकिन समझ में नहीं आता है। बोले बताओ तो बात क्या है? बोले कल तुम विधवा हो जाओगे, एक पांडव तुम्हारा जाएगा, 5 पति है तुम्हारे। बोले अच्छा। बोले तो हम हो जाए विधवा, हमें कोई चिंता नहीं। बोले लेकिन मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले बहन द्रौपदी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ठीक, जो तुम्हारी इच्छा हो। द्रौपदी ने सोचा ये तो भगवान ऐसा कह रहे हैं, तब तो सब उल्टे ही हो जाएगा। कहने लगे महाराज लेकिन संघे आपके चले पड़ी, साथ में चलना पड़ेगा। बोले मैं कह तो रहा हूं साथ में चलूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे उस खेमे में अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, जाना तुम्हें अकेले पड़ेगा। बोले महाराज थोड़ा झांकत तो रहे हो खेमा भीतर, कहीं डांट कपट न दे हमको। बोले नहीं नहीं चिंता नहीं करो, तुम जाओ। महाराज भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर के चल दिए, और इधर कारण क्या था? भानुमति को आशीर्वाद देना था दुर्योधन की पत्नी को आज, ये भगवान को सब पता था। महाराज द्रौपदी को लेकर के भगवान चल दिए। खुद तो बाहर खड़े रहे, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। यति पर बाबा के चरणों में जाकर
अपना मस्तक बाहर खड़े हो गए कन्हैया। क्या कहा कि जाओ बाबा के चरणों में जाकर के मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में, अर्धरात्रि की बेला में भीषम की लगी समाधि थी। मन था प्रभु में लीन हुआ, उस जगह न कोई परमात्मा के चरणों में मन लगा हुआ था भीषम महाराज को। कोई वहां खटका भी नहीं था, अकेले बिल्कुल थे, ना दास ना दासियां ना कोई कुछ। शांति से बस अपना ध्यान लगाए बैठे हुए थे। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा, द्रौपदी ने रखा, एकदम समाधि टूटी और देखा सामने कोई स्त्री खड़ी हुई है। उसने मेरे चरणों पर पड़ी हुई है। देखा एक सधवा नारी है, देखा एक सधवा नारी है। देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाए है, चरणों में शीश झुकाए है। उसका पूर्ण संहारी रूप सधवा जीवन दर्शाए। स्त्री चरणों पर शीश झुकाए है और उसका सौभाग्य से सजा हुआ शरीर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई सौभाग्यवती स्त्री है। जो जैसा होता उसको वैसा ही आशीर्वाद दिया जाता। ब्राह्मण हो, बालक प्रणाम कर रहा हो तो विद्यावान भव, क्षत्रिय अगर जो प्रणाम करे तो बलवान भव, यशस्वी भव। अगर वैश्य को प्रणाम करे तो धनवान भव, लक्ष्मी प्राप्त हो। ऐसे जो है सबके अलग अलग होते हैं। देखा कि ये सौभाग्यवती स्त्री है तो अचानक ही उन्होंने जाना नहीं है कौन है। उन्होंने तुरंत ही आशीर्वाद उनके मुख से क्या निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला। मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे।
बेटी तू सदा सौभाग्य रहे, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी न छूटे। और सुन क्या कह रहे बाबा, सौभाग्य तुम्हारा, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, अपर देता हूँ बेटी है तू वीर पुत्रों वाली। बेटी तेरा सौभाग्य सदैव अटल रहेगा, तेरी मांग का सिंदूर कभी नहीं समाप्त होगा। और मैं ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि तू वीर पुत्रों वाली बनेगी। महाराज जिस समय ऐसा कहा, देखो जब कुछ मिल जाता है तो ताकत आ जाती है। द्रौपदी को एकदम ताकत आ गई, क्योंकि अभी तक जो कह रही थी हमारी उंगली नहीं देखी, आज वो भीष्म बाबा से बोलने लगी, कहने लगी बाबा, अरे द्रौपदी ने बरपा कहा तुरंत, द्रौपदी ने बरपा कहा तुरंत, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्य प्रति कहलाते। बाबा ये तुम क्या कह रहे हो, कल तुमने और कुछ कहा था बाबा, आज तुम कुछ और कह रहे हो। जब ये कहा कि कल तुम और कह रहे थे, आज तुमने कुछ और कहा, अब बाबा भीष्म को याद आ गया, ये तो समस्या टेढ़ी हो गई, ये तो बड़ी समस्या हो गई। बोले क्या, आशीर्वाद तेरा बाबा, द्रौपदी कह रही है, आशीर्वाद तेरा बाबा सच्चा कैसे हो पाएगा, और मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा। बाबा आपका आशीर्वाद कैसे सच्चा हो पाएगा, मेरे 5 पतियों के द्वारा मैं सौभाग्यवती हूँ, और मेरे 5 पतियों में से अगर एक भी मारा गया तो मैं कैसे सौभाग्यवती रह पाऊंगी। हाथों में मेहंदी रहने दो, हाथों में जो सिंदूर है बाबा अपने पारों से मत उड़ा दो, मेरे हाथ में मेहंदी रहने दो, मेरी मांग में सिंदूर रहने दो। जब ये कहा बाबा एकदम बेचारे क्या करें, अब आया होश पिता मैं को, अब आया होश, अब आया होश पिता मैं को, हाथों से माला
गिरी, जो माला जप रहे थे वो बलबला के नीचे गिर गई। अब आया वो से पिता मैं को हाथों से हाथों से माला बाबा की वो साथ टूट गई। माला अलग पड़ा हुआ, उठ करके खड़े हो गए, क्या कहने लगे? बोले पुत्री इन प्रश्नों का, बोले पुत्री इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। इन प्रश्नों का उत्तर मैं बेटी बाद में दूंगा, लेकिन एक बात बता। बोले क्या? तेरे सुहाग का निर्णय भी पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान मुझे कर डाला है। बदला बेटी है कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने। बूढ़ा होने को आया है। अरे कृष्ण, तुम बालक नहीं हो जो चोरी किया करते हो, अब बुढ़े हो गए, अवस्था तुम्हारी बहुत हो गई वृद्धा। बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी। नित नई नीतियां चलते हो, तुमसे चोरी हमसे चोरी। नई नई नीतियां चल करके कहीं तुमसे चोरी कहीं हमसे चोरी। पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, और पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लाखों साल तपस्या करते, लेकिन दर्शन भी नहीं कर पाते। लेकिन पुत्री तुम्हारा पहरेदार बनकर के विश्व को रचाने वाला आया है। आज मैं कृतकृत हो गया। महाराज उठ कर देखा जो बाबा ने, दासी बनकर के गए थे, क्योंकि ऐसे वैसे नहीं, पीतांबर का घूंघट डाले भगवान कृष्ण खड़े हुए थे।
घूंघट महिला बन करके गए थे, दासी बन करके गए थे। अब क्या होता और भी सुनो। चरणों में जाकर लिपट गए, भीष्म बाबा उठे और जाकर के भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के लिपट गए। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आए हो और भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बना। सच्ची दासी बन करके कन्हैया गए थे। कहते हैं द्रौपदी की चप्पल, कहते हैं द्रौपदी की चप्पल, पीताम्बर के कोने में। आशीर्वाद मेरी बेटी, निश्चय ही विजय तुम्हारी है और पतियों का बाल न बाका हो जहाँ रक्षक कृष्ण मुरारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, अगर पूरी तरह परमात्मा पे आश्रित हो जाओ तो आपका बाल बाका नहीं होगा, लेकिन हम लोग और उसके लिए आश्रित होने के लिए हम रोजाना आपको थोड़ा बता देते हैं। आश्रित तभी हुआ जा सकता है जब भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जबही, जन्म कोटि अग नासो तबही। मेरे सन्मुख अगर कोई भी जीव आ जाता है, सन्मुख का मतलब ये नहीं है कि सामने खड़ा हो जाए, यार सामने अर्थ नहीं है। अगर सामने अर्थ होता तो भगवान कृष्ण के अर्जुन कहाँ खड़े, अर्जुन कहाँ खड़ा था भगवान कृष्ण के? बिल्कुल भगवान कृष्ण सामने थे अर्जुन के, लेकिन फिर भी वह भगवान मानता ही नहीं था। अगर मानता होता भगवान तो फिर यह संकट माना कब? जब उन्होंने ज्ञान दिया और अपना विराट रूप का दर्शन कराया, तब विश्वास हुआ अर्जुन को। इसलिए अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर यदि रामचरित मानस पढ़ते तो राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। इसलिए जो है, जब भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तभी भगवान के प्रिय बनोगे। पिता के बताए हुए रास्ते पर जब चलोगे तभी पिता के प्रिय बनोगे। अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तभी गुरु के प्रिय बनोगे, अन्यथा नहीं। पैर भले छूते रहना, पैर तो छू लिए जाते। कई लोग तो अब तो पैर छूने का भी तरीका बड़ा बढ़िया आ गया। अब देखते हैं कई जगह जैसे 20 आदमी बैठे हैं, माथे में एक ही बार लगाएंगे, सबके घूंटे ऐसे कर चले जाए, सबके घूंटे इकट्ठा और करके बाद में माथे बता 20 आदमी इकट्ठा। ये आशीर्वाद का अपना लिया कि शायद ही प्रसन्न बना रहे कि मतलब जो है हमारे 5 हुए थे, बस इससे मिलना जुलना कुछ नहीं है, चीजें बढ़ती हैं। इसलिए